हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो में बात करेंगे भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी पर। आपके सामने है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करें स्पीडी बुक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकते हैं। क्योंकि इस बुक के अंदर आपको दोस्तों 2022 का नया डाटा भी है रेलवे से संबंधित। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका रिवाइज आप जरूर कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने इसमें दिया है, भारतीय रेल है जो अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है? तो ये अमेरिका है, ठीक है ना। उसके बाद रूस है, फिर चीन है। तो हमारा नंबर आएगा चौथा, ठीक है ना। चौथे स्थान पर भारत है, उसके बाद है चीन, फिर रूस, फिर अमेरिका। यानी हम कह सकते हैं विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अमेरिका है और हमारा स्थान है चौथा। एक एक पॉइंट आपके साथ अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। थोड़ा तबीयत डाउन है तो कुछ आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपका हर डाउट क्लियर करने की। तो दोस्तों, भारतीय रेल है जो कुल लंबाई कितनी आएगी भारतीय रेल की? 69,182 किलोमीटर। तो भारतीय रेल की लंबाई आपसे पूछ ले, 69,182 किलोमीटर, ठीक है। 69,182 किलोमीटर भारतीय रेल की लंबाई है। तो इसका मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र पूछ ले। मूल मंत्र है जो सुरक्षा और समय का पालन। सुरक्षा और समय का पालन कहने का मतलब है समय की बचत, ठीक है ना। कम समय में ज़्यादा दूरी तय करना। अगर हमें ज़्यादा लंबे समय की दूरी तय करनी है या लंबे रास्ते पे जाना है तो कम समय में ज़्यादा दूरी तय हो जाती है, ठीक है ना। ये रेल का एक माध्यम है जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो ये हमारा चौथा स्थान रहे रेलवे नेटवर्क का विश्व के अंदर, और पहले स्थान पर अमेरिका है। 69,182 किलोमीटर हमारी रेल की लंबाई है। तो नेक्स्ट आएगा, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? ये तो बेसिक सा प्रश्न है, सभी को पता होगा कब चली थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाना के बीच। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, ठीक है ना। ये पहली रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो किसके शासनकाल में ये रेल चली? लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। तो ये स्टार्टिंग में इसका नाम पूछे क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी। ये नाम भी आप याद कीजिएगा। जो शुरू में रेल का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, ठीक है ना। ब्लैक ब्यूटी पहली रेल का नाम था जो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाना के बीच 34 किलोमीटर दूरी के बीच चली थी ये। नेक्स्ट आएगा, देश में पहली रेल है जो विद्युत की, वो कब चली? तो ये 3 फरवरी 1925 को। 3 फरवरी 1925 को ये रेल चली थी, ठीक है। ये चली थी भाई मुंबई से कुर्ला के बीच। मुंबई से कुर्ला के बीच, मुंबई से कुर्ला के बीच ये रेल चलाई गई। तो एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाना, जिन्होंने नोट किया वो रिवाइज कर ले। तो देश में प्रथम विद्युत रेल कब चली ये पूछे तो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। इसे नेक्स्ट है, बिजली चालित प्रथम ट्रेन कौन सी है? यानी बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन। तो डेक्कन क्वीन बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन है। तो नेक्स्ट आएगा, भारतीय रेलवे एक्ट कब पास किया गया था? जो भारतीय रेलवे एक्ट है, जो भारतीय रेलवे कानून बनाया गया सबसे पहले, वो कब पारित हुआ था? ये 1890 में पारित हुआ है। तो रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संसाधन है। तो नियोक्ता संसाधन पूछे आपसे तो क्या ये रेलवे है, ठीक है ना। रेलवे क्या है? नियोक्ता है भारत का सबसे बड़ा संसाधन के रूप में। तो रेलवे, ठीक है। एक एक पॉइंट आप अच्छी तरीके से नोट करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करें। तो नेक्स्ट आएगा, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 को की गई थी। किसके काल में की गई? लॉर्ड कर्जन के काल में। तो लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ ये पूछे तो कब किया गया था? 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। देश में पहली मेट्रो रेल कब चली? तो देश में पहली और दूसरी कब चली थी? तो पहली चली थी 24 अक्टूबर 1984 को, दूसरी चली 24 दिसंबर 2002 को, ठीक है। ये बात आप नोट कर लें। पहली चली थी मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को, दूसरी चली 24 दिसंबर 2002 को। तो ये नोट कर लें। और किस किस के बीच चली ये पूछे तो कोलकाता से जो क्या था, दमदम से टोलीगंज तक, और दूसरी थी जो मेट्रो थी ये चली थी दिल्ली से जो सादरा से 30 हजारी के बीच, ठीक है ना। 30 हजारी दिल्ली में है, तो सादरा से 30 हजारी के बीच चली थी दूसरी 24 दिसंबर 2002 को। और जो पहली थी ये जो दमदम था कोलकाता का उससे और टोलीगंज के बीच, ठीक है ना। ये बात आपने नोट करनी है। कोलकाता में जो दमदम से और टोलीगंज है उसके बीच पहली है,
और दूसरी थी सादरा से 30 हजारी के बीच 24 दिसंबर 2002 को। तो एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आता है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऐसी रेलगाड़ी का नाम बताओ जो सबसे लंबी दूरी तय करी है। जिस रेलगाड़ी ने, उस रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो विवेक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने सबसे लंबी दूरी तय की है। तो इससे नेक्स्ट आएगा, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक यानी 4286 किलोमीटर यानी 4286 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस रेलगाड़ी ने, विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली। ये भी पूछ सकते हैं किस किस के बीच ये दूरी तय की गई थी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच। तो नेक्स्ट आता है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? शेषनाग। तो शेषनाग सबसे लंबी ट्रेन है। नेक्स्ट आता है, रेल बजट और आम बजट से कब अलग हुआ था? तो रेल बजट कब पास हुआ, आम बजट कब पास हुआ? ठीक है ना, ये बात पहले क्या साथ साथ में पास होते थे, रेल बजट और आम बजट। ठीक है, पहले एक बजट था, लेकिन अलग कब हुआ? रेल बजट और आम बजट। तो रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ? तो 1924-25 में। ठीक है, 1924-25 में रेल बजट आम बजट से अलग हुआ है। तो इसे नेक्स्ट आएगा, जो एक वर्थ समिति के सुझाव पर यह हुआ था। कौन सी समिति थी ये? एक वर्थ समिति। तो एक वर्थ समिति के सुझाव पर रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था 1924-25 में। ठीक है, एक वर्थ समिति। तो समिति आपसे पूछ लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद करना, एक वर्थ समिति है। ठीक है, कौन सी समिति ने सुझाव दिया था? एक वर्थ समिति ने। तो 2017 में पुणे सामान्य बजट में शामिल किया गया। तो फिर दोबारा से आम बजट में कब शामिल हुआ? ये 2017 में। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। 2017 में दोबारा से फिर शामिल कर लिया गया ये आम बजट के अंदर। तो नेक्स्ट आएगा, भारतीय रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। तो सबसे पहले रेल बजट पास करने वाला यानी पेश करने वाला कौन था? तो जॉन मथाई। तो जॉन मथाई ने पेश किया था भारतीय रेल बजट को। इससे नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। इससे नेक्स्ट है, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंचाल यानी बनिहाल रेल सुरंग है जो जम्मू कश्मीर से 11.215 किलोमीटर है। ठीक है, 11.215 किलोमीटर पीर पंचाल या बनिहाल रेल सुरंग। ठीक है, पीर पंचाल मिलता है आपको ऑप्शन में, बनिहाल भी मिल सकता है, ये अच्छी तरीके से याद करें। तो नेक्स्ट आएगा, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो ये रेलवे यार्ड है दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है ना, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे यार्ड भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था? मुगल सराय। तो पुराना नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, मुगल सराय। तो मुगल सराय जो रेलवे यार्ड था उसका नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है ना, नाम तो काफ़ी चेंज हुए हैं, आपको पता है। तो नेक्स्ट है, जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर के अंदर। तो इससे नेक्स्ट है, भारत की पहली जो मोनो रेल है वो मुंबई में 1 फरवरी 2014 को शुरू हुई थी। तो भारत के अंदर पहली मोनो रेल कब चली? 1 फरवरी 2014 को। इससे नेक्स्ट है, ये जानकारी तो आपको होनी चाहिए पता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जानकारी है। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी 69 मंडल है। ठीक है ना, कितने मंडल है? 69। तो भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। ठीक है ना, कितने जोनों में बांटा गया है? 18 जोनों में। इससे नेक्स्ट है, रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। ठीक है, तो भारत रेलवे में है जो भारत के अंदर 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। ठीक है ना, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड। तो इससे नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी जो लोगो है वो क्या है? 17 तारे। तो 17 तारे भारतीय रेलवे का प्रतीक यानी लोगो है। इससे नेक्स्ट क्या है? इससे नेक्स्ट है, जो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया गया जाता है। ठीक है ना, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन रह सकता है आपको, रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को। ठीक है ना, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपने बोलना नहीं है। तो नेक्स्ट है, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कौन सी है? ये मुंबई के चर्च गेट से बोरी बली की तक चली थी। ठीक है ना, जो बोरी बली है और चर्च गेट है मुंबई का, वहां तक चली थी ये।
ठीक है, चलती भी अभी भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन है। इससे नेक्स्ट है जो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है, वो पैराम्बर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है ये। ठीक है, कौन से देश के मॉडल पर आधारित है ये? स्विट्जरलैंड। ठीक है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ये तमिलनाडु के अंदर है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? बड़ौदा में, बड़ौदा में स्थित है ये। तो रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? मालभाड़ा। ठीक है ना, मालभाड़ा रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। तो एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। अगर कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट है जो जो विभिन्न रेलवे जोन है उनके मुख्यालय और स्थापना। ठीक है ना, तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय ये मुंबई के अंदर है, 1951 में स्थापना। तो दक्षिणी रेलवे चेन्नई में, 1951 में स्थापना। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट में, 1951 में स्थापना। पूर्व रेलवे जो कोलकाता, 1952 में स्थापना। इसे नेक्स्ट है उत्तर रेलवे। तो उत्तर रेलवे में 1952 में स्थापना, ये नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है ना, पूर्वोत्तर रेलवे है जो गोरखपुर में, 1952 में। दक्षिणी पूर्व रेलवे कोलकाता, 1955 में स्थापना। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव, 1958 में स्थापना। ठीक है, इससे नेक्स्ट आएगा जो दक्षिणी मध्य रेलवे है वो सिकंदराबाद, 1966 में, सिकंदराबाद 1966 के अंदर। इससे नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, 2002 के अंदर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे है जो जयपुर, 2002 में। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली, 2003 में। इससे नेक्स्ट है उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, 2003 में। इससे नेक्स्ट क्या? पूर्वी तटवर्ती रेलवे है जो भुवनेश्वरी, 2003 में। वैसे तो आप बुक भी पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ रिवीजन करने का आपका और ही फायदा है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जो वीडियो टाइम देख के देख सकते हैं कि कितने मिनट की वीडियो है और आपको कितने मिनट इन क्वेश्चनों को याद करना है। ठीक है ना, बहुत अच्छा फायदा है दोस्तों। तो देखिएगा, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? तो ये हाजीपुर तक हमने किया है। तो इससे नेक्स्ट जो है उत्तरी पश्चिमी रेलवे, ये जयपुर में है, 2002 में बना। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली में भी ये भी किया है। तो उत्तरी मध्य रेलवे जो इलाहाबाद, 2003 के अंदर। पूर्वी तटवर्ती रेलवे है ये भुवनेश्वर, 2003 में बनाया गया। तो पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, 2003 में बनाया गया। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट भी आएगा दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, 2003 के अंदर बनाया गया। तो मेट्रो रेल कोलकाता, तो ये कोलकाता में ही है, 2010 में बनाया गया था ये मुख्यालय। दक्षिणी तटीय रेलवे जोन है जो विशाखापट्टनम, यानी विशाखापट्टनम, 2019 में बनाया गया। तो इससे नेक्स्ट आता है भारतीय रेलवे गेट। तो भारतीय रेलवे गेज है जो गेट आएंगे, ये गेज है, क्या है? गेज है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे गेज है जो क्या है? ये गेज। तो ब्रॉड गेज और मीटर गेज, नैरो गेज की लंबाई पूछ लें आपसे, तो भारतीय रेलवे के गेज की जो ब्रॉड गेज है उसकी लंबाई है 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच, 1.676 मीटर। ठीक है, मीटर गेज की है 3.33 फीट। ठीक है ना, 1 मीटर। नैरो गेज की है 2.6 फीट, यानी 0.762 मीटर। तो ये भारतीय रेलवे गेज है दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय रेलवे गेज की आपकी लंबाई हो गई। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, ये भी आपसे पॉइंट पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट आएगा रेलवे इंजन के अंदर है ना, जो रेलवे इंजन, उसके निर्माण के अंदर। तो रेलवे इंजन निर्माण के अंदर कहाँ कहाँ पर है? तो रेलवे के जो रेल इंजन है उनके निर्माण के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, कहाँ पर है? तो चितरंजन विद्युत इंजन निर्माण है ये। ठीक है ना, चितरंजन में। इसे नेक्स्ट है जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, क्या है? वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर डीजल इंजन निर्माण। तो ये डीजल इंजन निर्माण हम कर रहे हैं। तो डीजल कंपोनेंट वर्कर्स कहाँ पर है? पटियाला में। तो पटियाला के अंदर है ये कंपोनेंट वर्कर्स, पटियाला में है ये डीजल कंपोनेंट वर्कर्स, पटियाला में। इससे नेक्स्ट है तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, चितरंजन डीजल इंजन निर्माण है ये भी। ठीक है ना, ये भी चितरंजन में है। ठीक है ना, टाटा इंजीनियरिंग एंड
लोकोमोटिव कंपनी, ये लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा तो डीजल लोकोमोटिव कंपनी जो जमशेदपुर के अंदर है, कहाँ पर है, जमशेदपुर में, जो जमशेदपुर में है डीजल लोकोमोटिव कंपनी, डीजल इंजन निर्माण हम आपके सामने कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आएगा भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है जो बेल भोपाल में, बेल कहाँ पर है, भोपाल में, विद्युत इंजन निर्माण हमने कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है रेल डिब्बे निर्माण केंद्र, तो रेल डिब्बे निर्माण केंद्र और पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है, पेराम्बूर। इसे नेक्स्ट रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। तो भारत भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इससे नेक्स्ट है जो जैसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है, कोलकाता में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया है तो रेलवे सुरक्षा बल है, उसकी स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना हुई थी 1882 के अंदर। कब हुई थी, 1882 में, 1882 में स्थापना हुई रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ की स्थापना, ठीक है। आरपीएफ जो पुलिस है उसकी स्थापना 1882 के अंदर। तो रेलवे सुरक्षा बल है जो आरपीएफ है, इसका नया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा नाम दिया गया, ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा ये, ठीक है, इसका नया नाम है ये भारतीय सुरक्षा रेलवे बल का नया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो नेक्स्ट आएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री बताओ, तो ये थे जॉन मथाई जिन्होंने रेल बजट पेश किया था सबसे पहले। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन, ममता बनर्जी। नेक्स्ट है भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन 18। तो इसे नेक्स्ट क्या है, ट्रेन 18 की शुरुआत कब हुई, दिल्ली वाराणसी के बीच 15 फरवरी 2019 को। ट्रेन 18 की शुरुआत दिल्ली वाराणसी के बीच 15 फरवरी 2019 को। तो नेक्स्ट दिया गया है जो राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा। तो नेक्स्ट है कोंकण रेल परियोजना कब शुरू हुई, 26 जनवरी 1998 से 760 किलोमीटर रोवा से बंगलुरु तक, ठीक है ना, रोवा से बंगलुरु तक, जो महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक को जोड़ती है। तो नेक्स्ट आता है जो महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक को जोड़ती है, तो हमने किया है। तो इससे नेक्स्ट है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी, तो वातानुकूलित रेलगाड़ी है जो बम्बई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी, ये 1936 में शुरू की गई वातानुकूलित रेलगाड़ी। कब शुरू हुई है, बम्बई और बड़ौदा के बीच चलाई गई थी 1936 में। तो रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू, कब लागू किया गया, 1977 में। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में। तो दक्षिणी पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, तो दक्षिणी पूर्व रेलवे को क्या कहा जाएगा, दक्षिणी पूर्व रेलवे को कहा जाएगा ब्लू चिप। कौन सी चिप कहा जाएगा, ब्लू चिप। तो नेक्स्ट है देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, तो पूर्वोत्तर रेलवे जो सीमांत रेलवे उसकी लंबाई सबसे कम है। ये भी पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा लंबाई कौन से रेलवे की है, उत्तर रेलवे, और सबसे कम पूर्वोत्तर रेलवे। तो देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है, बोगी बिल पुल है, जो बोगी बिल पुल असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ये असम और अरुणाचल प्रदेश दो राज्यों को जोड़ता है। भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है, सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर। इसे नेक्स्ट आएगा समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। देखो समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच, और जो मैत्री एक्सप्रेस है वो भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है ना।
तो समझौता तो हम ऐसे कर सकते हैं, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच किसी बात का कोई समझौता हुआ, ठीक है ना। पहले युद्ध जैसी बात होती थी, लेकिन अब कोई समझौता हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच, और मैत्री एक्सप्रेस तो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध किसके साथ है, बंगला के साथ, ठीक है ना, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो नेक्स्ट आएगा देश का सबसे पुराना भाप इंजन, तो ये फेयरी क्वीन है, फेयरी क्वीन। तो फेयरी क्वीन है ये, देश का सबसे पुराना भाप इंजन है, जिसका निर्माण 1885 में हुआ। जिसका निर्माण कब हुआ, 1885 में। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, तो रेलवे का पिता किसे कहा जाएगा, जॉर्ज स्टीफेसन को। जॉर्ज स्टीफेसन को रेलवे का पिता कहा जाता है, ठीक है ना, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो नेक्स्ट आता है मेट्रो मैन के उपनाम से कौन जाना जाता है, श्रीधरण। तो मेट्रो मैन के नाम से कौन जाना जाता है, श्रीधरण। इसे नेक्स्ट है चंद्रयान-2 डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं, 72 से 78। प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को दिल्ली में शुरू हुई थी, ये ठीक है ना। प्रथम यानी पहली कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था जो 15 नवंबर 1985। तो भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब शुरू की गई, ये शुरू हुई थी 20 दिसंबर 1997 को। 20 दिसंबर 1997 को भारतीय रेलवे में तत्काल आरक्षण सेवा शुरू की गई। तो भारत की पहली किसान रेल कब चली भाई, ये किसान रेल तो आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, ठीक है ना। 7 अगस्त 2020 को देवलाली नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है, से दानापुर बिहार के बीच चली। भारत की पहली किसान रेल चली है नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है जो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराने के लिए सेतु, तो सेतु जो जो भारत बंद सॉरी भारतम योजना 4 मार्च 2016 को शुरू की गई, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को शुरू की गई। कब शुरू की गई, भारतम योजना 4 मार्च 2016 को। तो पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को आवड़ा धनबाद के बीच चली थी, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, और थोड़ा दोस्तों तबीयत भी ठीक नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई आपको गलत पॉइंट बताया गया है तो नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है तो विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1885 को। तो विश्व में पहली रेल कब चली, तो पहली रेल चली थी इंग्लैंड में, ठीक है ना। प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1885 को, 1885 को चली है, इतना याद कर लीजिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ये था दोस्तों साइबेरियन, ठीक है, साइबेरियन रेल मार्ग था जो। तो दोस्तों इसमें इतना कोई खास नहीं है। नेक्स्ट है विश्व की बड़ी रेल सुरंग कौन सी है, ये भी पूछ सकते हैं। तो सिक्किम जापान, तो सिक्किम जापान विश्व की बड़ी रेल सुरंग है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में, तो मेट्रो रेल विश्व में कब चली, लंदन में चली 10 जनवरी 1863 को, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो भारतीय रेल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, भारतीय रेलवे एग्जाम में पूछे भी गए हैं और यहाँ से नेक्स्ट भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो डिस्कस किए। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।